इससे पहले के वीडियोस में हम लोग 2 का जो 4 नंबर है उससे पहले के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, इसमें आगे हल करेंगे। 2 नंबर यहाँ कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात प्रश्न 1 में जो शांत था इसमें उसी का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। देखिए हम लोग प्रश्न 1 को जो हल किए थे वहां पे हम लोग पाए थे कि 4 नंबर के बाद जो सीधे 6 नंबर था उसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो जिसका शांत है उसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। तो आइए इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात हम ध्यान देंगे कि हमें नीचे में 10 लाना होता है। क्या लाना होता है, 10। और 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है, तो हर में 2 और 5 लाना होगा। अब 2 और 5 जो है नीचे में तो आएगा, लेकिन 2 और 5 दोनों का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका घात 2 तो इसका भी घात 2 होना चाहिए। इसका घात यदि 3 होगा तो 5 का भी घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 की घात कितना है, 3 है। 5 की घात कितना है, 2 है। यानी दोनों का घात क्या समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो आइए दोनों का घात समान करने के लिए देखेंगे हम लोग कि दोनों में से सबसे छोटी घात कौन है। यानी छोटी घात ये है 2 है, ये तो 3 बड़ी घात है। तो 2 जो है घात वो किस संख्या पर है, 5 है। यानी छोटी घात वाला संख्या 5 है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे 5 यहाँ पे गुना के रूप में लिखेंगे। यानी जिस संख्या की घात छोटी होगा उसी से हम गुना करेंगे। अब देखिए इस 5 का घात क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी घात में छोटी घात को घटा देंगे। तो बड़ी घात 3 है, 3 में छोटी घात 2 को घटाएंगे तो कितना घटेगा, घटकर 1 प्राप्त होगा। यानी बड़ी घात और छोटी घात के अंतर को यानी घटा करके हम लोग यहाँ पे इसका घात लगा लिए हम लोग कि हम किसी संख्या से केवल हर में गुना नहीं कर सकते, उसी संख्या से हमें अंश में भी गुना करना होगा। तो हम लोग यहाँ 5 की घात 1 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 5 की घात 1। वास्तव में जो ये घात है ना वो लिखा नहीं जाता है, वो हम इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि दोनों का अंतर 1 हुआ है। तो चलिए आगे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखिए 23 गुना कितना है, 5 है। यहाँ पे 5 की घात कितना है, 1 है। 1 का घात तो हम लोग लिखते नहीं है जनरली, इसका मतलब क्या 5 ही है। यानी 23 को 5 से गुना करते हैं हम लोग, तो 5 तिया 15 का 5 हाथ मेरा 1, 5 दूना 10, 1 11। अब आगे बढ़ते हुए नीचे देख लेते हैं, 2 केवल एक ही संख्या है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 लिख दिए, गुना लिखेंगे 5 जो है 2 संख्या है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यानी दोनों का बेस क्या है, समान है। तो बेस समान होगा तो हम बेस को एक बार लिख लेंगे, यानी गुना 5 लिख लेंगे बेस को। अब बेस समान है तो गुना में जो है घात जुटता है। इसका घात 2 है और इसका घात 1 है और बीच में गुना है और बेस भी समान है, तो घात जुट जाएगा। यानी घात 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें स्पष्ट यहाँ पे मिल रहा है कि 2 और 5 का घात क्या है, समान है। तो आगे इसको इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर मेरे पास जगह है तो। ऊपर में लिख लेंगे 115 बट्टा 2 की घात 3, 5 की घात 3। घात समान है तो घात को कॉमन निकाल लेंगे, उनिष्ट निकाल लेंगे। तो 2 गुना 5 लिख लेंगे और इसकी घात जो 3 जो है उसको हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग बराबर लिखेंगे और ऊपर में 115 को हूबहू लिखेंगे और नीचे इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 पर घात कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात हर को यहाँ पे 10 के रूप में बदल दिए हम लोग। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर में 115 को हूबहू लिख लिए। 10 की घात कितना है, 3 है। यानी 10 का ये प्रथम संख्या कितना, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। घात 3 है तो इस पर 3 को शून्य रख देंगे हम लोग, 1 2 3। यानी जितना घात होगा 1 पर उतना शून्य रख देंगे। या नहीं तो 10 की घात यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 10 को आप 3 मर्तबा गुना कीजिए। यानी गुना होकर के भी ये 1000 ही प्राप्त होगा हमें। अब आगे बढ़ते हुए इसको आसानी से हम लोग दशमलव के रूप में बदल लेंगे। ऊपर में क्या है 115, उसको हूबहू लिख लेंगे और नीचे में देख लेंगे कि 1 पर कितना शून्य है। 1 पर यहाँ 1 2 3 शून्य है, तो 3 शून्य है तो हम लोग इधर से 3 अंक गिनने के बाद दशमलव को रख लेंगे। तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव रख लिए। अर्थात जितना शून्य होगा उतना अंक के बाद दशमलव रख लेंगे। यही मेरा आंसर हुआ। या सुंदरता के लिए आगे आप शून्य लगा भी सकते हैं, यदि आगे शून्य नहीं भी लगाइएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको लिख लेंगे। अतः हम लोगों का जो संख्या था 23 बट्टा 2 पर पावर
3 और 5 पर पावर कितना 2, इसका हम लोग दशमलव प्रसार कितना निकाले 0.115। ये हुआ आंसर। अब आगे प्रश्न को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 8 नंबर को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1 नंबर में देखे थे कि 6 नंबर के बाद सीधे 8 नंबर का जो संख्या था उसका दशमलव प्रसार शांत था। तो यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या था शांत था। तो आइए इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, इसे दशमलव के रूप में बदल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज को देख रहे हैं कि ऊपर नीचे यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, यानी 2 तिया 6 5 तिया 15 बराबर लिखेंगे 2/5। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज को अच्छी तरीका से देख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे क्या लाना पड़ेगा 10 लाना पड़ेगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। इसलिए हमें नीचे जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 लाना है, और ये 2 और 5 का घात भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी यहाँ 2 की घात 3 होगा तो 5 की घात 3 होना चाहिए, 2 की घात यदि 1 होगा तो 5 की घात भी 1 होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर में हमको 2 और 5 लाना है, लेकिन यहाँ केवल क्या है 5 है, अर्थात हमें 2 लाना है। तो यहाँ गुना के रूप में 2 लिख लेंगे, और देखिए 5 की घात कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी 2 की घात कुछ भी नहीं तो क्या 1 है, अर्थात दोनों का घात समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हर में हम 2 से गुना किए हैं, तो उसी संख्या से हमें अंश में ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि केवल हर में गुना करेंगे तो ये भिन्न यहाँ पे गलत हो जाएगा। जिस संख्या से हर में गुना करेंगे उसी संख्या से हम लोग अंश यानी ऊपर में भी गुना कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए हल कर लेते हैं। ऊपर क्या 2 दूना 4, नीचे गुना कर लेते हैं 5 दूना 10। अब यहाँ पे दशमलव रखना जो है ना काफी आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या को हूबहू लिख लेंगे, और नीचे देखेंगे 1 के बाद कितना सुनना है, 1 के बाद 1 सुनना है। तो यहाँ पे 1 अंक केवल 4 ही है, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव रख लेंगे। यानी नीचे में 1 पर जितना सुनना होगा ऊपर के संख्या में उतना ही अंक गिनने के बाद दशमलव को रख लेंगे। 1 सुनना है तो 1 अंक के बाद दशमलव रख लिए। अब इसको यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं, या सुंदरता के लिए आप आगे एक शून्य लगा भी दीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आगे शून्य नहीं भी लगाएंगे तो भी हम लोगों का 100% सही ही होगा। और अंत में लिख लेंगे अतः जो संख्या है मेरे पास 6/15 उसको दशमलव के रूप में बदले तो 0.4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे कर लेते हैं आंसर। अब आगे जो प्रश्न है उसको हम लोग ले लेते हैं। आगे बढ़ते हुए लोग 9 नंबर ले लेते हैं। 8 नंबर के बाद हम लोग देखे थे प्रश्न क्रमांक 1 में कि 8 के बाद जो 9 नंबर है उसका दशमलव प्रसार शांत है, और जिसका शांत है उसको हम लोगों को यहाँ पे 2 नंबर में दशमलव के रूप में बदलना है। तो आइए इसको दशमलव के रूप में बदलने से पहले देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ हम लोगों का कट रहा है, सरल हो रहा है, तो उसको काट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 5 6 10 5 6 50, यानी इसका सरलता रूप कितना प्राप्त हुआ हमें 7/10। कि हमें इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए नीचे क्या लाना पड़ेगा 10 लाना पड़ेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि हर में 10 पहले से ही क्या आया हुआ है, कि हमें नीचे में क्या लाना पड़ेगा 10 लाना होता है। यदि 10 नहीं होगा तो क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 5 के रूप में लाना होता है। लेकिन यहाँ पे 10 के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए और आसानी हो जाता है कि हम और इसको गुणनखंड के रूप में नहीं बदलेंगे, क्योंकि 10 का रूप यहाँ पे नीचे में है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को आगे में। तो आइए इसको अब सीधे हम लोग गुणनखंड ना करके हर का सीधे इसको दशमलव के रूप में बदल देते हैं। दशमलव के रूप में बदलने का आसान तरीका है कि ऊपर वाला संख्या को हम लोग हूबहू लिख लेंगे, और हम लोग गिन लेंगे कि नीचे में 1 पर कितना सुनना है। तो नीचे में 1 पर 1 सुनना है, तो ऊपर में 1 अंक गिनने के बाद हम लोग दशमलव को रख लेंगे। यानी जितना सुनना 1 पर होगा नीचे उतना अंक के बाद दशमलव रख लेंगे। 1 सुनना तो 1 अंक के बाद दशमलव रख लिए। अब यही मेरा आंसर होगा। या सुंदरता के लिए आगे में एक शून्य आप लगा सकते हैं, आगे में शून्य नहीं भी लगाइएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे नीचे। अतः जो हमें संख्या था 35/50, इसका हम लोग दशमलव प्रसार कितना निकाले 0.7 निकाले। यहाँ पे कर देंगे आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पूरे अध्याय का, आप वहां जाकर के इस अध्याय के पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।